हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में CHSL को देखते हुए जो आपका 12 अप्रैल से जो आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाला है, यह एग्ज़ाम जो आपका 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेगा CHSL का। तो हम लोग पिछले क्लास में CHSL के आए हुए क्वेश्चन जो SSC के द्वारा जो पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, प्रीवियस क्वेश्चन को। और जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो प्रीवियस क्वेश्चन ही बताता हूँ। पिछला जो लेक्चर जो आप लोग जो पढ़े थे वो आपका मिसलेनियस था, और आज का भी जो लेक्चर है वो मिसलेनियस होगा। तो बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए हम लोग, है ना, हम लोग डायरेक्ट आते हैं आज के क्वेश्चन पर। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं। कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, यानी उसका सम क्या है। चार को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका है 45-20, बी आपका है 35-20, सी है 42-50 और डी आपका है 32-50। एक बार थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसको ठीक ढंग से, है ना, और उसके बाद फिर हम लोग हवा के झोंकों की तरह हम लोग समझेंगे कि यही क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन हॉल में रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। कहता है यहाँ कि दो धनात्मक संख्याओं का जो अंतर जो है, जो डिफरेंस जो है, वह 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, बड़ी संख्या का 7.6%, यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या का 12.4% है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए परसेंटेज मेरा कैंसिल हो गया। ए पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जी। अगर इसको 4 से काटिएगा तो 19 चौक 76, और 4 से काटिएगा तो 4 3 या 12 और 1। यानी अगर दोनों संख्या अगर लिखना चाहेंगे कि बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, तो झट से इसको गुणांक क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ गुणांक चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे समझिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। अब यहाँ अंतर देखिए, यहाँ अंतर देखिए, बड़ी संख्या आपको 31 है और छोटी संख्या यहाँ 19 है। अगर इसका अंतर अगर देखते हैं हम लोग तो क्या कितना आता है जी, यहाँ 12 यूनिट आता है। 19 है 10, 29 है 2 31, यानी 12 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, वो कितना दिया हुआ है आपको, 1020 दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ भी जो लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यहाँ भी तो दोनों संख्या है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ जो डिफरेंस मेरा जो है वो कितना का है, 12 का है, यानी 12 यूनिट का है। तो 12 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 10 कितना 20। तो अब यहाँ देखते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल दीजिए। तो कैसे निकाल देंगे, यहाँ काट लीजिए। तो 12 से अगर काटते हैं तो 12 8 क्या हो जाएगा, 96, है ना। यहाँ 6 0, यानी 12 पर कितना 60, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 85 हो गया। तो कहता है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, यानी उसका सम क्या है। तो दोनों संख्या को जोड़िए। अगर 31 और 19 जोड़ते हैं तो कितना होता है, यहाँ जोड़ लीजिए। 31 और 10 41, और 10 से 51, 1 कम यानी 50। तो 50 यूनिट का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो 85 गुना क्या हो जाएगा, 50। अब यहाँ गुना करके लिख लीजिए। तो 55 से 25 की 5 2, 8 पे 40 से 2 कितना हो जाएगा, 42, यानी 4200 कितना हो गया जी, 50। तो 4250, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, सी ऑप्शन हो गया। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका 4200 कितना हो गया, 50 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर मेरा NTPC का बहुत सारा लेक्चर देखे होंगे, है ना, तो आप लोग समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को और हम किस मेथड से हम बताते हैं। देखिए, हम एक बात बोले हैं कि कहीं भी अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले देखिए कि उसका निश्चित राशि कौन है। तो देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, तो निश्चित राशि का तुलना, है ना, उसी के निश्चित पद से कर देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ निश्चित राशि दिया हुआ है 1020, तो यहाँ 1020 लिख दिए बटा। अब बटा में क्या लिखना है, यहाँ दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 दिया हुआ है तो 1020 लिख दिए।
अब देखिए, अब उसी का डिफरेंस, तो दोनों संख्या तो यहाँ 31 और क्या था 19 था, तो इसका अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा जी 12, तो 120 बटा कितना 12, और जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, तो 19 और 31 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा भाई, मेरा 50 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर गुना कर देंगे, अगर 12 से यहाँ गुना कर देंगे तो कितना टाइम कट जाएगा, 85 टाइम। अब 85 में अगर हम 50 से अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 42, 50 मेरा अभी आया है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम आपको डिटेल में समझा दिए, और इसी को अगर शॉर्टकट करेंगे तो क्या करेंगे जी, इस तरह से हम लोग करेंगे। निश्चित राशि पहले देखना है, निश्चित राशि यहाँ है, निश्चित राशि का तुलना उसी के निश्चित पद से कर देना है, रेशियो वाला में कर देना है। तो यहाँ रेशियो में यहाँ देख लिए कितना है, यहाँ अंतर 12 है, और जो निकालना है उसको गुना कर दिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आपको समझाना था, तो समझाने के ख्याल से काटिए, हम लिख के यहाँ बता दिए, लेकिन आपको मेरे भाई मेरे दोस्त एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ लिख कर नहीं बनाना है ना। यहाँ क्वेश्चन वहाँ दिया हुआ रहेगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, और वहीं से काम कर देना। देखिए वहाँ से कैसे काम करेंगे, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी है ना, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो ये भी पॉइंट गया, ये भी पॉइंट आपका गया, ये भी परसेंटेज गया, ये भी परसेंटेज गया, तुरंत हम लोग काट देंगे। 4 से यहीं काट देंगे 19, और 4 से यहीं डायरेक्ट काट लेंगे 31। अब यहीं पर हम लोग डायरेक्ट हम लोग कर देंगे कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 120 दिया हुआ, 120 बटा इसका अंतर, तो इसका अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 120 बटा कितना 12। निकालना क्या है जी, दोनों संख्याओं का जोगफल, दोनों संख्याओं का जोगफल कितना है जी, तो 31 और 19 कितना होता है 50। जो निकालना है उसको गुना कर देंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे, मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। एकदम इस तरह के क्वेश्चन को जो है ना एकदम मुझमान नहीं बनाना, एकदम रगड़ के, एकदम देसी जो है ना, देसी मेथड, उस मेथड के द्वारा आप लोग को बनाना है। चलिए हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 10, 12, 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। चतुर्थानुपाती का इंग्लिश होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है 18, बी आपका है 24, सी है 22 और डी क्या है जी 20। देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, और मात्र 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो आप लोग जो एग्जाम जो दीजिएगा वो 2020 का दीजिएगा, और पिछला वाला जो क्वेश्चन जो था, जो हम बताए फर्स्ट क्वेश्चन, वो भी आपका 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। कभी कदार क्या होगा कि यहाँ हम लिखेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया नहीं है ना। हो सकता है कि CHSL में नहीं पूछा गया है, लेकिन SSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। जो SSC के द्वारा जो क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, उसको आने की संभावना आपका रहता है, CHSL में भी रहेगा। तो चलिए ध्यान देते हैं यहाँ क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है 10, थोड़ा सा ढंग से समझ लेंगे। 12, 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। जो चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है उसको हम लोग x मान लिए। क्या मान लिए जी, x मान लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करना है कि ये जो शुरू का जो 2 है उसको हम लोग रेशियो में यहाँ लिखना है। तो 10 रेशियो 12 है, तो 10 बटा कितना हो जाएगा 12, है ना। बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 x है, तो इसको हम लोग 15 बटा क्या करेंगे x। यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा, यहाँ रेशियो का साइन रहेगा। ये बेसिक चीज़ है, पहले हम बेसिक बताते हैं, उसके बाद एकदम हवा की झोंकों की तरफ बताएंगे। एकदम मुस्कुराते हुए रहिएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब आय कैसे बनाएंगे जी, तो 5 से काट दीजिए 2, अब 5 से काट दीजिए यहाँ 3, 2 से काट दीजिए यहाँ कितना 6। अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात, अब अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जामिनेशन हॉल में तो कैसे बनाना है, कैसे यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है, और जो माने वो आपका क्या माने जी x। यही आपको निकालना है मेरे भाई, यही फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ निकालना है। देखिए जब भी फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, ये रेशियो से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है ना। और रेशियो का बहुत सारा लेक्चर हम यूट्यूब पर हम डाले हैं, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर लिखिएगा, है ना, बाई विनेश सर करके कीजिएगा, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, है ना। इसमें जितना भी होता है ना, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, सारा चीज़ हम बहुत ढंग से बताए हैं। तो एक बार फिर हम रिपीट करते हैं इस चीज़ को। अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है तो क्या करना है, बाहर वाला का गुना बाहर से कर देना है, और अंदर वाला का गुना अंदर से कर देना है, और दोनों बराबर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अगर 12 में अगर 15 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 180 आ जाएगा।
तो यहाँ देखिए यहाँ 10 दिया हुआ है, अब यहाँ x की जगह पर हम क्या रखेंगे जी कि वो भी आपका 180 आ जाएगा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ हम लोग 18 रखेंगे। तो ये सब झूठो मूठो काहे लग कर जाएंगे, नहीं, आराम से यहीं से हम लोग दिमाग लगा देंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में कदापि लिखना नहीं है, आपको यहीं से सोच लेना है कि देखिए 10 है, 12 है, 15 है, ये लास्ट वाला जो पूछ रहा है वो x इसका 4th प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। अंदर वाला का अगर गुना कर दिए तो ये 180 आ गया, तो बाहर वाला भी 180 आना चाहिए, यानी यहाँ मेरा आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, है ना। तो 18 ऑप्शन कौन सा है जी, ए है। यानी इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो मेरे दोस्त क्या है, आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे ₹9 कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु की मूल लागत क्या है? इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे भाई। ए आपका है 3750, बी है आपका 4000, सी आपका है 4250 और डी आपका है 4500। है ना, देखिए ये एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आजकल ये जो क्वेश्चन जो है एकदम ट्रेंड में चल रहा है। कैसे कोई चीज़ ट्रेंड में चलता है, इस तरह से क्वेश्चन जो है ट्रेंड में चल रहा है और हर एग्जाम में आता है। एसएससी की बात हम नहीं कहे, कोई भी आप एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसका बहुत ही हम लोग आसान तरीका समझते हैं, बेसिक होते हुए आसान तरीका इसको हम लोग समझेंगे। कहता है कि एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। मान लेते हैं कि वस्तु का जो सीपी जो है, मान लेते हैं कि 100 यूनिट है। कितना है जी, 100 यूनिट है, यानी 100 रुपया है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जी, 112 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि 12% के लाभ पर बेचता है। यानी कोई वस्तु अगर हम 100 रुपये में खरीदते हैं तो उसको बेच दिए कितना में जी, 112 में, यूनिट में है। कहता है कि यदि इसे 12% कम में खरीदा होता, अगर इस 100 में खरीदा है, अगर इसको 12% कम में खरीदते तो 12% अगर कम में खरीदते तो कितना में खरीदते जी, 100 - 12 यानी कितना हो जाएगा 88। अगर 12% अगर कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता, यानी जो विक्रय मूल्य, जो पहले का जो विक्रय मूल्य है और दूसरा का जो विक्रय मूल्य है, उसमें जो अंतर जो है वो अंतर कितना का है, 9 रुपये का अंतर है। कितना का अंतर है जी, 9 रुपये का अंतर है। ये माइनस का मतलब हो गया अंतर, डिफरेंस। तो क्या कहता है मेरे भाई कि तो उसे 27% का लाभ होता है। तो आप जानते हैं कि लाभ जब भी होगा तो किस पर होगा जी, आपको क्रय मूल्य पर लाभ होगा, कॉस्ट प्राइस पर आपका लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो यार देखिए ये 88 जो है, 88 का क्या निकाल देंगे हम लोग, 27% निकाल देंगे, उतना मेरा लाभ हो जाएगा। तो जैसे 88 का अगर हम 27% अगर निकालते हैं तो 88 का 27% निकाल लीजिए, है ना। तो 88 का अगर 27% निकालते हैं तो कितना आपको आ जाएगा, 23 आपको आ जाएगा 76। आप लोग निकाल लीजिएगा, 23 आपको 76 आता है। तो यहाँ देखिए ए आपका कॉस्ट प्राइस है, ए आपका लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा जी, तो इस 88 में कितना जोड़ देंगे, ये 23.76 हम जोड़ देंगे। तो जोड़ लीजिए, ये 76, 8 3 11 की 1 करिए, 1 8 2 से कितना होगा 11, यानी 111.76। यानी यहाँ कहता है, क्या कहता है समझिए, यानी ए विक्रय मूल्य जो है, ए जो विक्रय मूल्य है, दोनों में विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, आपको कह रहा है कि यहाँ 9 रुपया है, यही क्वेश्चन कह रहा है। और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता, यानी पहले जितना में बेच रहे थे उससे अगर 9 रुपया कम में बेचते तो आपको 27% का लाभ होता। तो वस्तु की मूल लागत ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। अगर आप वस्तु 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो बेच रहे हैं कितना में जी, 112 में। आगे कहता है कि यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, यानी पहले जो वस्तु आप 100 रुपये में खरीद रहे थे वो 12% कम में खरीदते, यानी 88 रुपये में खरीदते, और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता, यानी पहला जो विक्रय मूल्य है और जो विक्रय मूल्य होगा उसमें 9 रुपया का डिफरेंस होगा, 9 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे 27% का लाभ होता। तो लाभ जब भी निकालते हैं तो क्रय मूल्य पर निकालते हैं। अब मेरा यहाँ क्रय मूल्य यहाँ 88 आ गया है, तो 88 का हम 27% निकाल दिए तो मेरा 23.76 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ये चीज़ क्या हो गया जी, प्रॉफिट। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जी, तो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट जोड़ दिए तो आ गया 111.76। तो कहता है कि वस्तु की मूल लागत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ ध्यान दीजिए, ए वाला आपका विक्रय मूल्य है
यहाँ ए वाला विक्रयमूल है, इसमें अंतर कितना का है? तो याद है 111.76 है जी। अगर इसमें 0.24 जोड़ेंगे तो 100 मेरा 12 आ जाएगा। यानी यहाँ अंतर जो है सो दशमलव कितना का है? 24 का है। यहाँ विक्रयमूल में अंतर कितना का है? 0.24 का है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रयमूल में अंतर कितना का है? 9 का है। यानी इतना बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 9 अब बटा दशमलव कितना? 24 हो जाएगा, है ना। तो 100 का वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि हमको वस्तु की क्या निकालना है? लागत मूल्य निकालना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो दे देंगे। अब बटा 24 गुना कितना? 100। इसको आराम से आप लोग काट लीजिए। तो 3 से काटेंगे तो कितना? 8। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। फिर 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काट लेते हैं 25। फिर 2 से यहाँ काट लेते हैं तो 150। तो यहाँ 150 गुना कितना हो गया? 25। अब 25 गुना 15 तो 375 आएगा। और 375 पर 1 जीरो किस में ऑप्शन है? आपका ऑप्शन ए में है। यानी आपका आ गया 375 पर 1 जीरो, यानी 3750। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 कि ब्रजकिशोर ने अपने वेतन का 10% पीएम फंड में दान देने का निर्णय लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल दिया और 1800 रुपया दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई दान राशि का 60% था। उसका वेतन कितना है? इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका है 32,000, बी है 30,000, सी है 3,000 और डी आपका है 3200। यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हुए उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है वो देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो है मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आपका देखिए वहाँ लिखा हुआ है CHSL 2019। ये CHSL 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ब्रजकिशोर जी जो हैं अपने वेतन का 10% पीएम फंड में दान देने का क्या किया जी? निर्णय लिया। लेकिन क्या था कि जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल दिया। यही होता है बाबू, है ना। पहले कहता सब कोई है, आप लोग देखते होंगे आसपास में भी दोस्त लोग भी कहता होगा, आपको पैसा का दिक्कत रहता होगा कि हम काम चला देंगे, लेकिन जब वक्त जब पड़ेगा, जिस दिन आपको जरूरत रहेगा उस दिन क्या हो जाता है? पलट जाता है। तो यही चीज़ ब्रजकिशोर जी किए हैं कि 10% पीएम फंड में दान देने का निर्णय लिए, लेकिन जिस दिन दान देने की बारी था उसने उस दिन अपना विचार क्या कर लिए? बदल लिए और 1800 रुपया ही दान दिया, है ना, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई दान राशि का 60% था। यानी 10 का इस 60% था कितना जी? 1800। तो जैसे 10 का अगर 60% निकालेंगे, 10 का अगर 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 6% आ जाएगा। आई 6% जो किसके बराबर है जी? 1800 के बराबर है। अगर 6 से अगर काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। यानी 1% जो है कितना के बराबर हो गया जी? 300 के बराबर हो गया। तो कहता है कि उसका वेतन कितना है, यानी आपका 100% के वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए। तो यहाँ 300 में 2 जीरो क्या कर देना है? बढ़ा देना है, यानी 30,000। 30,000 कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन हो गया बी। देखिए, ध्यान से बनाइएगा। देखिए, यहाँ 3 पर आपका 4 जीरो है, जो आपका ऑप्शन मिल गया। यहाँ 3 पर क्या है जी? 3 जीरो है। जैसे 1 जीरो कम बेसी अगर लिखा जाएगा तो वैसे आपको भी क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से लिया गया है। कहता है कि कोण ए का समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के दोगुने से 40 डिग्री अधिक है। कोण ए के समपूरक और कोटिपूरक कोण का योग कितना होगा? आपका ए ऑप्शन है 140 डिग्री, बी ऑप्शन 175 डिग्री, सी आपका 230 डिग्री और डी आपका 190 डिग्री। देखिए, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें कुछ कुछ ऐसा दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, जिसमें आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को, है ना। देखिए, कंपटीशन की पढ़ाई में हिंदी और इंग्लिश मीडियम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तो उसका हम इंग्लिश बता देंगे। जैसे देखिए, यहाँ समपूरक कोण लिखा हुआ है तो इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, जिसको हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं। कोटिपूरक कोण यानी यहाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल है। चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है कोण ए का समपूरक कोण। देखिए, समपूरक कोण अगर निकालना है किसी चीज़ का तो 180 डिग्री में से हम लोग हटाते हैं, यानी सप्लीमेंट्री बोल रहा है। तो कोण ए का समपूरक कोण यानी 180 माइनस कितना हो जाएगा? ए। आए कहता है उसके कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक तो इसका कोण ए का कोटिपूरक कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए के दोगुने, यानी 2 से गुना करना है, दोगुने
से 40 डिग्री अधिक है, यानी इसमें क्या कर देना है, 40 डिग्री क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो कहता है कोण ए के समपूरक और कोटिपूरक कोण का योग क्या होगा, यानी सम क्या होगा। तो कोण को तो हम ए माने हैं, तो पहले ए का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, 180 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 दूनी 180 माइनस यहाँ हो जाएगा 2a और प्लस कितना हो जाएगा 40। देखिए इधर 180 इधर 180 कट गया, यहाँ ये माइनस ए है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 2a, तो यानी यहाँ इधर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। अगर 40 डिग्री का अगर हम कोण के समपूरक, अगर 40 का अगर हम समपूरक निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 140 आ जाएगा। 40 का समपूरक निकालने का मतलब है कि 180 में से आप 40 को घटा दीजिए, यानी यहाँ 140 आ जाएगा। या अगर इसका समपूरक निकालना है, इसका मतलब है कि इसमें कितना और हम ऐड करें कि मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी, समपूरक कोण हो जाएगा, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए यहाँ एस लिख देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब कहता है कोटिपूरक यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। तो 40 का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़े तो 90 हो जाएगा, ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब कहता है ये दोनों का योग, तो 140 और 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 190। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका 190 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, डी। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है कि संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी जो है वो 25% बढ़ जाती है। संख्या ए और बी में अनुपात है ना। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका है 3:2, बी है 2:3, सी है 1:2 और डी आपका है 3:4। ये जो क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और जो इसका ऑप्शन जो आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। अगर आज का लेक्चर, आज का अगर वीडियो अगर आप लोग को पसंद पड़ा होगा तो मेरे भैया लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको हो सके तो इसको आप लोग शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी लाभान्वित हो सके। और जो स्टूडेंट्स मेरा पहला बार वीडियो अगर देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के आपके पास पहुंच जाए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। ओके बाय, नमस्कार।